हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये क्वेश्चंस यूपीपीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में दिया गया है, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ऑप्शन ए में हमें दिया गया है सामान्य भूत, ऑप्शन बी में दिया गया है पूर्ण भूत, ऑप्शन सी में दिया गया है आसन भूत और ऑप्शन डी में दिया गया है संदिग्ध भूत। तो मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में पूर्ण भूत है, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? ऑप्शन हमें दिया गया है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, और ऑप्शन डी में दिया गया, मैं आपका आभारी हूँ। तो इसमें भविष्यत काल का पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? ऑप्शन हमें दिया गया है, तू आता है, मैं जाता। ऑप्शन बी में दिया गया है, मोहन आया, सीता गई। ऑप्शन सी में दिया गया है, वह आया था, और ऑप्शन डी में दिया गया है, मैंने आम खाया। तो हमें आसन भूतकाल किसमें हमें ये बताना है, तो ऑप्शन डी जो है, मैंने आम खाया, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। ऑप्शन हमें दिया गया है, रामू खाना खा रहा था। ऑप्शन बी में दिया है, माँ खाना बना चुकी है। ऑप्शन सी में दिया गया है, मुझे बाहर जाना है, और ऑप्शन डी में दिया गया है, हम घूमने जाएंगे। तो हमें अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है, तो जो इसमें ऑप्शन ए है, रामू खाना खा रहा था, या अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि पास्ट में रामू खाना खा रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पूर्ण भूत, ऑप्शन बी में दिया है अपूर्ण भूत, ऑप्शन सी में दिया है संदिग्ध भूत, और ऑप्शन डी में दिया गया है सामान्य भूत। तो खा रहा था इसमें अपूर्ण भूत है, क्योंकि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, भूतकाल में कार्य पूरा नहीं हुआ था, इसलिए यह अपूर्ण भूत के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। वाक्य हमें दिया गया है, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, या फिर संदिग्ध भूतकाल। इसमें भूतकाल में कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। हमें पूर्ण भूतकाल का उदाहरण बताना है, तो जो इसमें ऑप्शन सी है, वे आए थे, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन हमें दिया है, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मत भूत, और आसन्न भूत। तो इसमें ऑप्शन बी संदिग्ध भूत हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। वाक्य हमें दिया गया है, यदि मैं स्टेशन पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। ऑप्शन हमें दिया है, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, और आसन भूतकाल। तो इसमें ऑप्शन बी हेतु हेतु मत भूतकाल हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10 में दिया गया है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? ऑप्शन हमें दिया गया, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, या फिर सामान्य वर्तमान। तो इसमें ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है, उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। इसमें ऑप्शन सी वह जाता है हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12 में पूछा गया है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया गया है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन बी में दिया गया है संदिग्ध भूत, ऑप्शन सी में दिया गया है संदिग्ध भविष्यत, और ऑप्शन डी में दिया गया है सामान्य भविष्यत। तो राम खाता होगा इस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। ऑप्शन हमें दिया गया है, गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चों को पढ़ा रही है। तो हमें भविष्यत काल को पहचानना है, तो इसमें ऑप्शन सी जो दिया गया है, मैं कल घूमने जाऊंगी, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, और वह पुस्तक पढ़ेगा। तो हाँ, इसमें मैं भूतकाल का उदाहरण कौन सा वाक्य है हमें ये बताना, तो जिसमें ऑप्शन बी है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखा हो गया क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है?
ऑप्शन ए में दिया गया है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन बी में दिया गया है संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन सी में दिया गया है संदिग्ध भूत और ऑप्शन डी में दिया गया है संभाव्य भूत। तो इसमें ऑप्शन डी संभाव्य भूत हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माँ सोती है भूतकाल में बदलिए। ये जो वाक्य दिया है माँ सोती है, इसको हमें भूतकाल में बदलना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन हमें क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है माँ सोएगी, ऑप्शन बी में दिया गया है माँ सोती थी, ऑप्शन सी में दिया गया है माँ सोने वाली है और ऑप्शन डी में दिया गया है माँ सो रही है। तो माँ सोती है इसका इसका भूतकाल होगा माँ सोती थी। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें भविष्य काल में बदलना है। वाक्य हमें दिया गया है बच्ची रो रही थी। ऑप्शन ए में दिया गया है बच्ची रोती थी, ऑप्शन बी में दिया गया है बच्ची रोती है और ऑप्शन सी में दिया गया है बच्ची रो रही है और ऑप्शन डी में दिया गया है बच्ची रो रही होगी। तो इसको हमें भविष्य काल में बदलना है। तो इसमें ऑप्शन डी बच्ची रो रही होगी ये हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? हमें बताना कि किस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग हुआ। तो चलिए वाक्य देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है ज्ञानू रोया और ऑप्शन बी में दिया गया है ज्ञानू रो रहा था, ऑप्शन सी में दिया गया है ज्ञानू सो गया था और ऑप्शन डी में दिया गया है ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है। तो हमें अब पूर्ण भूतकाल बताना है, तो जिसमें ऑप्शन बी है ज्ञानू रो रहा था, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए इसी के साथ अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है इस समय श्याम आता होगा। इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया है सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी में दिया गया है संदिग्ध वर्तमान और ऑप्शन सी में दिया गया है तत्कालिक वर्तमान, ऑप्शन डी में दिया गया है संभाव्य वर्तमान। तो श्याम आता होगा इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? तो इसमें संदिग्ध वर्तमान है। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। इस वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? ऑप्शन दिया गया है हेतु मध्य भूत भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल या फिर हेतु मध्य भूतकाल। तो संभव है कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, इस वाक्य में संभाव्य भविष्यत काल है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हो सकता है वह आया हो वाक्य है अनिश्चित वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या फिर अपूर्ण वर्तमान। तो हो सकता है वह आया हो, इसमें संभाव्य वर्तमान है क्योंकि इसमें कोई संभावना ही बताई जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, क्या उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, क्या उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं, क्या उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं या फिर उसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही हो उसे हम तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा। ऑप्शन हमें दिया गया है भविष्य, हेतु मत भूत, वर्तमान या फिर आसन्न भूत। तो वह पहुंचा ही होगा इस वाक्य में आसन्न भूत काल है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 24 में पूछा गया है निम्न में अपूर्ण भूत का उदाहरण है। ऑप्शन हमें दिया गया है मैं जाता हूँ, सीता सो रही है, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो इसमें हम अपूर्ण भूत बताना, तो जिसमें ऑप्शन बी है सीता सो रही है, यह अपूर्ण भूत के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह आया हो कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या फिर सामान्य वर्तमान। तो वह आया हो इस वाक्य में संभाव्य वर्तमान है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।